हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री क्लास 10 एंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। व्हाट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन? वी हैव टू डिस्कस इन दिस लेक्चर्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। टाइप ऑफ chemical equation. Mainly we have to discuss these topics. This is the part 3 lecture. ये आपका जो लेक्चर नंबर जो कि 3 होगा, क्योंकि हम लोग कुछ जो कि टॉपिक इसमें कर चुके हैं। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं केमिस्ट्री का जो कि अभी जो कि चैप्टर नंबर 1 किए हैं और टोटली जो कि इंग्लिश मीडियम में चल रहा है। तो आप लोग का बहुत ही बेहतरीन क्लास है, ठीक है। तो आइए इसको सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन ये आपको पिछले लेक्चर में यहाँ तक बता दिए थे। आज हम लोग देखते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स जो कि पढ़ेंगे। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन, जैसे एक ए और जैसे कोई प्रोडक्ट किसी ए प्लस बी को जोड़ते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वह सी आता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन। जैसे सपोज दैट 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, या दो से अधिक जो कि सिंगल रिएक्टेंट होगा, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होता है एंड आफ्टर दैट वह जो रिजल्ट देता है वह सिंगल जो होगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए 2Mg + O2 मेक अ फॉर्म MgO एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड with a turn the red litmus blue, burning of the coal and make a CO2, C plus कार्बन प्लस ऑक्सीजन make a CO2। ठीक है, क्लियर है? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, O2 एंड करेक्शन करिएगा तो इसमें आ जाएगा O2, ठीक है, CO2। इस टाइप से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, आगे हम लोग आज देखेंगे लेक्चर में। बहुत ही आसान लैंग्वेज में देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग देखना है आज। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अ सिंगल कंपाउंड्स डिकम्पोज और ब्रेक डाउन गिवन 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंसेज, यानी कि डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन करता है, यानी कि वन सिंगल कंपाउंड होगा, कोई सिंगल रिएक्टेंट होगा और वह ब्रेक करके 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए फेरस सल्फेट F2FeSO4 को अगर हम लोग 2FeSO4 को हीट करते हैं, देन Fe2O3 एंड SO2 एंड SO3 क्रिएट हो जाता है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, Fe2O3 और एन सॉलिड होगा, SO2 एन प्लस SO3, G फॉर गैस और S फॉर सॉलिड याद रखिएगा। यानी फेरस सल्फेट को फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। देन अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो 3 रो की प्रोडक्ट के रूप में आपको ये तीनों देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो अत्यधिक क्रियाशील, जो मोर रिएक्टिव होता है, अत्यधिक जो कि रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, वो उस प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब फॉर एग्जांपल के लिए मेटर फ्रॉम इट्स एक्वस साल्ट सॉल्यूशन Fe एंड ZnSO4, तो उसको अगर हम लोग करें तो FeSO4 यानी कि Zn बन जाता है। यानी इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। पहले तो Fe था, Fe है प्लस क्या कर दिए? ZnSO4 से हम लोग क्या कर दिए? उसको सॉल्यूशन को मिला दिए, ZnSO4 है, ठीक है।
अब देखिए डीकम्पोज होता है, जैसे मान लीजिए दो दोस्त होता है, जो एक ये मित्र है और एक मित्र है, मान लीजिए तीसरा व्यक्ति का जब ये इंटर हुआ तो एक को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि मोर रिएक्टिव जो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देता। तो यानी कि ये क्रिएट हो जाता है FeSO4 और Zn को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, यानी कि ये है लेस रिएक्टिव है। क्या है ये, दिस इज द Zn, यानी जिंक इज द लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सपोर्ट हमारे जीवन में भी इस टाइप से आपको देखने को मिलता होगा। अगर मान लीजिए कोई दो दोस्त है, कोई दो मित्र है, अगर उस कंडीशन में दो मित्र है, अगर उस कंडीशन में अगर देखिएगा जो ज़्यादा अगर हाईली जो कि पैसा वाला हो या इस टाइप के हो तो होता है, तो उसका जब भी उसका एंट्री होता है तो जो कमज़ोर आदमी होता है, यानी जो निम्न वर्ग के या जो लेस इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, उसको क्या करता है, उससे दोस्ती तोड़ देता है और वह नया कॉम्बिनेशन बना के वह इस टाइप से काम करता है। यानी कि केमिस्ट्री का जो घटनाएं होती, इवेंट्स होती है, सेम टाइप ऑफ इन आवर लाइफ हैपेंस। नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वही होता है कि aqueous solution टू आयनिक compounds react by the an exchange of their ions and called the double displacement reaction। उसमें भी वही होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट दो मित्र है, एक मित्र यहाँ पे है और एक मित्र ये है, मान लीजिए इसके ऐसा बना दिए, और ये दोनों मित्र था पहले, ये दोनों अब ये भी दोनों अलग से मित्र था, ठीक है, ये दोनों मित्र था, ठीक है। मान लीजिए इसको 3 बाल है, इसको ऐसा वाला बाल है, ठीक है, ये ऐसा दो मित्र था, प्लस अब दोनों जब ये कंबाइन हुआ तो पता चला इसका दोस्त इसके पास चला गया, एक दोस्त उसके साथ चला गया, दोनों इस टाइप से बन गया। यानी कि ये जो बच्चा है ये 3 वाला 2 के साथ चला गया, और ये जो था ये जो है ये वाला, और ये वाला जो ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ जुड़ गया, यानी कि इसको डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। वही चीज़ होता है जैसे पहले जैसे आपको BaCl बेरियम क्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते थे BaSO4 बन जाता है, NaCl क्रिएट कर देता है। यानी कि अगर बात किया जाए तो ये क्रिएशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक देखिएगा कि जो बेरियम क्लोराइड है, अगर हम लोग सोडियम सल्फर ऑक्साइड को अगर हम लोग करते हैं तो वो बन जाता है BaSO4, यानी एंड NaCl 2NaCl कर देंगे, यानी ये जो है इसके साथ आ गया BaSO4, यानी कि ये SO4 बेरियम के साथ आके ये बना दिया, एंड जो ये जो बच गया क्लोरीन, ये जो आपको बच गया ये वाला पार्ट, ये आपको इसमें चलाया और ये जो है इसके साथ कंबाइन किया था, NaCl फॉर्मेशन कर लिया। इस टाइप से जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड एग्जांपल देखिए, इसमें भी वही है, PbNO3 था, अब देखिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो Pb बच गया और KNO3 क्या हुआ, रिएक्टेंट बन गया। तो इस टाइप से अगर देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको इजी वे में समझ में आ रही होगी। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ओवर रिमूव द हाइड्रोजन लॉस ऑफ एलिमेंट टेक प्लेस। यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है, जुड़ाव होता है, एंड रिडक्शन। दोनों अगर रिएक्शन को अगर देखा जाए, दोनों रिएक्शन को अगर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन करते हैं यानी ऑक्सीजन ऐड होती है, और रिडक्शन में जो कि ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाती है। जैसे इसमें देखिए
H2 है और इसमें ऐड हो गया है ऑक्सीजन, तो ये बन गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। CuO था, इसमें रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, डिस्प्ले हट गया, तो वह जो रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों आप समझ सकते हैं। जैसे Mg है O2 है तो बन गया MgO, CuO2 है अब बन गया CuO, यानी कि ये क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप क्लियरली समझ चुके होइएगा, यानी कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है, यानी ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, ऐड हो जाता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दो टाइप का रिएक्शन को हम कह सकते हैं। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे। रिडक्शन रिएक्शन वही हो गया, ये भी बता ही दिए। रिडक्शन रिएक्शन इन रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन ओवर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, यानी कि इसमें होता है कि हाइड्रोजन क्या आता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, एडिशन होता है, क्या होता है, एडिशन होता है, एंड जो कि ऑक्सीजन क्या होता है, लॉसेज होती है। ठीक है, जैसे CuO है, कॉपर ऑक्साइड जो हो गया, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन को अगर रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है, यानी H2O बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो कि हाइड्रोजन क्या हुआ, गेन कर लिया, तो ये हो गया आपको रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन। आपका नेक्स्ट रिएक्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो समझिएगा कि रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिमल्टेनियसली, यानी दोनों टाइप के इसमें पाया जाते, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे CuO H2O है, CuOH2, यानी कि दोनों इसमें, जैसे ये होगा कॉपर जो है ऑक्सीजन का लॉस किया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, सॉरी कॉपर जो है ऑक्सीजन का लॉस किया है तो ये आपका हो जाएगा, ये जो हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और ये जो कॉपर ऑक्सीजन लॉस किया है ये हो गया आपको रिडक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस एंड हाइड्रोजन का गेन, हाइड्रोजन का गेन एंड ऑक्सीजन का लॉस, दैट इज कॉल्ड दोनों, यानी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दैट रिएक्शन इज नोन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर है, यानी दोनों रिएक्शन जब होता है, यानी रिएक्शन इन्वॉल्व द बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिमल्टेनियसली, दोनों रिएक्शन एक तरह से फुलफिलेट करता है। अब आते हैं बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक इट मीन दैट रिएक्शन रिलीज द हीट, रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व, जिस रिएक्शन में जो कि हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। जैसे कार्बन को O2 के साथ रिएक्ट करवाइए CO2 बनता है, यानी कि इसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कुछ रिएक्शंस होता है जिसमें सपोज दैट इसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट जो होता है ऑब्जर्व होता है, इन्वॉल्व नहीं होता वहाँ पे। एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट ऑब्जर्व हो जाता है, यानी कि हीट को ऑब्जर्व करने लगता है, दैट रिएक्शन कॉल एंडोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन है व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड टुगेदर टू फॉर्म द साल्ट। एसिड को, यानी कि एसिड अब प्लस बेस को, एसिड एंड बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, साल्ट बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा इक्वेशन या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वो एसिडिक हो और बेस हो, दोनों को अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, जो नमक बनता है, साल्ट बनता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
फॉर एग्जाम्पल के हाइड्रोक्लोरिक को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्ट करवाते हैं तो H2O प्लस NaCl का निर्माण होता है, यानी कि वाटर और साल्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह सोडियम क्लोराइड के रूप में फॉर्मेशन कर दिया, ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए रहने दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग अगले दिन करेंगे चर्चा, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसको हम लोग वर्क में रखते हैं, इसको आप रीड करके आइएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। थैंक यू, धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों को, जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो भी लेक्चर को देख रहे हैं, सभी बच्चे जो कि इस सेशन को लाइक कर देंगे। थैंक यू।